19 फरवरी 1957 को रिलीज हुई फिल्म प्यासा गुरुदत्त के निर्देशन में बनी एक क्लासिक बॉलीवुड फिल्म है। फिल्म की पटकथा गुरुदत्त की लिखी एक कहानी कशमकश पर आधारित है और इसे अबरार अलवी और गुरुदत्त ने मिलकर लिखा है। दमदार बुनियाद पर बनी इस फिल्म की इमारत बेहद शानदार है, जिसका नाम हिंदी सिनेमा के इतिहास में सुनहरे हरफों में दर्ज है। गुरुदत्त, वहीदा रहमान, माला सिन्हा, जॉनी वॉकर और रहमान आदि के प्रभावी और दमदार अभिनय से सजी इस फिल्म में चार चांद लगाते हैं साहिर लुधियानवी के लिखे अर्थपूर्ण गीत, जिन्हें संगीतबद्ध किया है बॉलीवुड के प्रसिद्ध संगीतकार एस.टी. बर्मन ने। फिल्म की कहानी विजय के इर्द गिर्द घूमती है, जो फिल्म के बड़े हिस्से में अपनी कविताओं को छपवाने और खुद को स्थापित करने के लिए लगातार संघर्ष करता है, परंतु सफल नहीं हो पाता। हर तरफ से उसे उपेक्षा और तिरस्कार ही मिलता है और कोई भी प्रकाशक उसकी रचनाओं को छापने के लिए तैयार नहीं होता। पूरी फिल्म में विजय के संघर्ष और इस दौरान उसे होने वाले कड़वे अनुभवों को अत्यंत प्रभावी ढंग से दर्शाया गया है। लेकिन फिल्म की जान आखिर के 20-25 मिनट हैं, जब विजय का कोट पहने हुए एक भिखारी की ट्रेन से कटकर मौत हो जाती है, तो पहचान के अभाव में उसके कोट की जेब में पाए गए विजय के सुसाइड नोट के आधार पर उसे विजय ही मान लिया जाता है। इसके बाद सिलसिला शुरू होता है कुछ ऐसी घटनाओं का जो विजय के जीवन से जुड़े अनेक पात्रों के असली चेहरे उजागर करती है। प्रकाशक घोष बाबू, जो विजय के जीते जी उसकी नज्मों को किसी नौसिखिए की बकवास बताकर छापने से इनकार कर देता है, वही घोष बाबू उसकी तथाकथित मृत्यु से उपजी सहानुभूति को भुनाकर मुनाफा कमाने के लिए गुलाब की सारी जमा पूंजी हड़पने के बाद कविताओं को छापने को तैयार हो जाता है। उधर विजय का दोस्त भी आर्थिक फायदे के लिए घोष से हाथ मिला लेता है। विजय के भाई, जिन्होंने मां की अंतिम क्रिया में उसे शामिल किया जाना ठीक नहीं समझा, वे भी उसकी नज्मों की छपाई से होने वाली कमाई में अपना हिस्सा बटाने घोष के पास पहुंच जाते हैं। इंसानियत के सारे मिथक उस समय धराशायी हो जाते हैं जब घोष विजय के भाई और उसका परम मित्र उसे पहचानने से इनकार कर देते हैं और उसे पागल साबित करवा देते हैं। फिल्म के कुछ पात्र जहां नीचता की सारी हदें पार कर जाते हैं, जिसमें उसकी कॉलेज की प्रेमिका मीना भी शामिल है, जो उसकी गरीबी के कारण उसे ठुकराकर घोष बाबू से विवाह कर लेती है। वहीं दूसरी ओर गुलाब और सत्तार भाई जैसे पात्र मानवता की नई मिसाल कायम करते हैं और हर हालत में विजय की मदद को तैयार रहते हैं। फिल्म का सार, फिल्म का लब्बो-लुआब ये है, जब तक हम किसी भी शय के पीछे भागते रहते हैं, तब तक हमें वो शय हासिल नहीं होती। लेकिन जैसे ही हम उसे पाने की लालसा छोड़ देते हैं, कुछ पाने और खोने की दौड़ और होड़ से खुद को बाहर कर लेते हैं, तो वही शय हमें मिल जाती है। जैसे ही विजय ने बेदर्द दुनिया को छोड़कर जाने का निर्णय लिया, वैसे ही दुनिया का हर शख्स उसे गले लगाने को तैयार हो गया। वही लोग जो कल तक उसकी शक्ल देखने से बेजार थे, उन्होंने ही उसकी रचनाओं को हाथों हाथ लिया और इतना ही नहीं, बल्कि उसकी पुण्यतिथि मनाने के लिए इकट्ठा हुए। इस दोगले व्यवहार से आहत होकर विजय अपनी हितैषी गुलाब के साथ दुनिया को छोड़कर चला जाता है और झूठे शोहरत के दावों और धन दौलत को ठुकरा देता है। फिल्म बेरोजगारी और गरीबी के साथ ही वेश्यावृत्ति की कुरीति को भी प्रभावी ढंग से प्रदर्शित करती है। सभी कलाकारों का अभिनय बेहतरीन है, खासकर गुरुदत्त का, जिनके सशक्त भाव संप्रेषण को मानो संवादों की कोई दरकार ही नहीं। साहिर के गीत विजय के संघर्ष को बखूबी बयां करते हैं। फिल्म का श्वेत शाम छायांकन बेहद खूबसूरत है। वी.के. मूर्ति का कैमरा अंधेरों और उजालों के साथ खूब खेला है
और ये अंधेरे और उजाले का छायांकन, सॉफ्ट लाइटिंग और परछाइयों का प्रयोग विजय के अंतर्द्वंद्व को बेहद खूबसूरती से दर्शाता है। सर्वश्रेष्ठ सदाबहार 10 फिल्मों में शुमार ये क्लासिक फिल्म वाकई गुरुदत्त का मास्टरपीस है।